हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल। इट्स मी पूनम असवार। तो आज हम क्वेश्चन आंसर करेंगे पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट के, जो कि फुल एनसीईआरटी इंटेक्स के क्वेश्चन आंसर है। अगर आपको एक्सरसाइज के क्वेश्चन आंसर चाहिए जो कि एनसीईआरटी के हैं इसी चैप्टर के पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट के, तो आप मेरी प्लेलिस्ट में जाके उसको देख सकते हैं। तो ये है फुल एनसीईआरटी इंटेक्स के क्वेश्चन आंसर। तो चलिए देखते हैं इसका फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है, डिड डॉबराइनर ट्रेड्स also exist in the column of Newland's octaves? Compare and find out। क्या जो डॉबराइनर्स का ट्रेड था न्यूलैंड ऑक्टेव के कॉलम में प्रेजेंट था? आपको ये बताना है। आंसर क्या है? यस, डॉबराइनर्स ट्रेड्स also exist in the column of Newland octaves। जो डॉबराइनर्स ट्रेड्स का न्यूलैंड ऑक्टेव में कॉलम में वो क्या था? प्रेजेंट था। द एलिमेंट लाइक Li यानी लिथियम आर प्रेजेंट इन द K यानी पोटेशियम न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव, Na यानी सोडियम एज वेल एज डॉबराइनर ट्रेड। कौन सा ट्रेड था? लिथियम था, पोटेशियम था, सोडियम था। जो लिथियम, पोटेशियम और सोडियम का ट्रेड था ये न्यूलैंड के ऑक्टेव के कॉलम में प्रेजेंट था। ओके, अब बढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन में। सेकंड क्वेश्चन क्या है? सेकंड क्वेश्चन है, व्हाट वर द लिमिटेशन ऑफ डॉबराइनर्स क्लासिफिकेशन? लिमिटेशन क्या थी डॉबराइनर्स की? आंसर है, फॉलोइंग द लिमिटेशन ऑफ डॉबराइनर्स क्लासिफिकेशन आर एज फॉलो। जो लिमिटेशन थी वो क्या थी? फर्स्ट थी, ही वॉज एबल टू फाइंड ओनली 3 ट्रेड्स। डॉबराइनर्स ने सिर्फ 3 ही ट्रेड्स को क्या कर पाए थे? आइडेंटिफाई कर पाए थे, बाकी वो नहीं कर पाए थे आइडेंटिफाई। सिर्फ कितने ट्रेड को आइडेंटिफाई कर पाए थे? 3, या बोल सकते हैं हम 9 एलिमेंट को। सेकेंड है, ही वॉज अनेबल टू फिट ऑल द एलिमेंट्स इन द डॉबराइनर्स ट्रेड। उस समय ना जितने भी एलिमेंट प्रेजेंट हुआ करते थे तो ये जो डॉबराइनर ही थे उनको अपने ट्रेड में वो फिट नहीं कर पाए थे। उन्होंने सिर्फ कितने ही ट्रेड को फिट कर पाए? 3 ट्रेड को फिट कर पाए, जो अभी हमने लिमिटेशन 1 में पढ़ी थी कि वो उन्होंने सिर्फ 3 ही ट्रेड को आइडेंटिफाई कर पाए। तो वो कितने ट्रेड को फिट कर पाए थे? 3 ही ट्रेड को वो फिट कर पाए, या 9 ही एलिमेंट वो कंटेन कर रहे थे। तो ये थे एक मेजर ड्रॉबैक था किसका? डॉबराइनर्स का। किस चीज़ में? लिमिटेशन में। ओके, अब है क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड में पूछा गया है, व्हाट वर द लिमिटेशन ऑफ न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स? मतलब न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव में क्या लिमिटेशन थी, मतलब क्या क्या कमी थी, आपको ये बताना है। तो आंसर है, फॉलोइंग लिमिटेशन ऑफ न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव्स। जो फॉलोइंग लिमिटेशन थी न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव्स की वो क्या थी? First, it was applicable up to calcium only. All the elements present after calcium does not show any similar properties or not follow Newland's law of octave। यानी न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव था ये सिर्फ कैल्शियम तक ही एप्लीकेबल था, और उसके बाद के जितने भी एलिमेंट थे जो उस समय प्रेजेंट थे उन सब में न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव फॉलो नहीं करता था। सेकेंड क्या लिमिटेशन थी? एलिमेंट डिस्कवर्ड आफ्टर दिस लॉ नॉट फॉलो द न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव। मतलब जो भी एलिमेंट न्यूलैंड ऑफ लॉ ऑक्टेव के बाद डिस्कवर किए गए उनमें से कोई भी ऐसा एलिमेंट नहीं था जो न्यूलैंड के लॉ को फॉलो कर रहा था। थर्ड लिमिटेशन क्या है? थर्ड है, न्यूलैंड एज्यूम देयर आर 56 एलिमेंट इन द नेचर एंड नो मोर एलिमेंट्स वुड बी डिस्कवर्ड इन फ्यूचर। न्यूलैंड ने ये एज्यूम किया था, ये मान लिया था कि नेचर में सिर्फ कितने ही एलिमेंट है? नेचर में सिर्फ 56 ही एलिमेंट पाए जाते हैं और फ्यूचर में कोई भी न्यू एलिमेंट नहीं मिलेगा। तो ये थे सारे लिमिटेशन ऑफ न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव्स के। अब है पेज नंबर 85 का क्वेश्चन नंबर 1। इसमें पूछा गया है, यूज Mendeleev period table to predict the formula for the oxide of the following element K, C, Al, Ci और Ba। यानी Mendeleev पीरियड टेबल को प्रिडिक्ट करना है और सिर्फ बेसिस में पोटेशियम, कैल्शियम ऑक्साइड, एल्युमिनियम के ऑक्साइड, सिलिकॉन के ऑक्साइड या बैरियम के ऑक्साइड का आपको फॉर्मूला बताना है। तो आंसर क्या है? आंसर है इसका K2O यानी पोटेशियम ऑक्साइड K2O, CO2 इसका मतलब है कार्बन डाइऑक्साइड, Al2O3 यानी इसका मतलब है एल्युमिनियम ऑक्साइड, फिर है SiO2 यानी सिलिकॉन डाइऑक्साइड, BaO मतलब बैरियम ऑक्साइड। ये हैं इसके फॉर्मूले। ओके, अब है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा गया है, बिसाइड गैलियम विच अदर एलिमेंट हैव
since been discovered that were left by Mendeleev in his periodic table. गैलियम को जो छोड़ दें तो मेंडलीव ने जो अपनी पीरियोडिक टेबल में खाली जगह छोड़ी थी उनमें से 2 एलिमेंट के नाम आपको बताने जो डिस्कवर कर लिए गए हैं, वो बताने। जो क्या कर लिए गए? डिस्कवर कर लिए गए। तो इसका आंसर क्या है? आंसर ये है स्कैंडियम और दूसरा क्या है? जर्मेनियम। यानी ये 2 एलिमेंट है जिसको क्या कर लिया गया था? डिस्कवर्ड कर लिया गया था। ओके है। अब है क्वेश्चन नंबर थर्ड में पूछा गया है व्हाट वर द क्राइटेरिया यूज्ड बाय मेंडलीव इन क्रिएटिंग हिज पीरियोडिक टेबल। मेंडलीव ने जब अपनी पीरियोडिक टेबल क्रिएट की थी तो उन्होंने किस क्राइटेरिया का यूज किया था, आपको ये बताना है। तो आंसर क्या है? मेंडलीव पीरियोडिक टेबल इज बेस्ड ऑन द ऑब्जर्वेशन that if we arrange element in the increasing order of their atomic mass then the properties get repeated at regular interval। मेंडलीव ने पीरियोडिक टेबल में ये बोला कि अगर एलिमेंट को उनके इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास के बेसिस में अरेंज करेंगे तो हम लोगों को क्या मिलेगा? आफ्टर रेगुलर इंटरवल टाइम जो एलिमेंट है उनकी प्रॉपर्टी रिपीट करने हमें लगेगी। तो ये था इसका आंसर। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। Why do you think the novel gases are placed in a separate group? आप लोग क्या सोचते हैं जो नॉवल गैसेस है उनको सेपरेट ग्रुप में क्यों रखना चाहिए? तो आंसर है the novel gases are inert in nature. These are non-reactive element having in the outermost 8 electron shell also called a zero group। यानी नॉवल गैसेस अनरिएक्टिव नेचर को शो करती है और जो उनको आउटर मोस्ट शेल होती है जिसमें 8 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं ये वेरी लेस रिएक्टिव होती है और बहुत ही ज़्यादा स्टेबल होती है। इनका जो अमाउंट होता है ये भी बहुत कम होता है, इसकी वजह से उन्हें सेपरेट ग्रुप में रखा जाता है। और इस सेपरेट ग्रुप को हम दूसरा क्या कहते हैं? इस सेपरेट ग्रुप को हम दूसरा वर्ड कहते हैं जीरो ग्रुप भी बोलते हैं। तो ये था क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर। अब है पेज नंबर 90 का फर्स्ट क्वेश्चन जिसमें पूछा गया है हाउ कुड द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल रिमूव वेरियस एनोमैलीज ऑफ मेंडलीव पीरियोडिक टेबल। मतलब क्या है? जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल थी उसमें किस तरह से जो मेंडलीव पीरियोडिक टेबल को की जो भी लिमिटेशन थी उसको ख़त्म किया गया है, हमें ये बताना है। तो आंसर क्या है? इन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल वी अरेंज द एलिमेंट इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक नंबर। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में क्या किया? एलिमेंट को उसके एटॉमिक नंबर के बेसिस में अरेंज किया और जो भी पोजीशन में प्रॉब्लम हो रही थी वो मेंडलीव पीरियोडिक टेबल की पोजीशन में वो खत्म कर दिया गया। सेकंड पॉइंट क्या है? पोजीशन ऑफ आइसोटॉप्स इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल इज फिक्स्ड which was a serious प्रॉब्लम इन मेंडलीव पीरियोडिक टेबल। मतलब आइसोटोप्स की बात करें जो मेंडलीव पीरियोडिक टेबल थी ये आइसोटोप की पोजीशन को नहीं बता पाई, लेकिन वहीं पर हम बात करें मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को जब हमने एटॉमिक नंबर को अरेंज किया तो ये जो ड्रॉबैक था मेंडलीव पीरियोडिक टेबल का ये अपने आप ही फिनिश हो गया यानी खत्म हो गया। ओके, अब है क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा गया है नेम 2 एलिमेंट। क्या? नेम 2 एलिमेंट यू वुड एक्सपेक्ट टू शो केमिकल रिएक्शन सिमिलर टू मैग्नीशियम, व्हाट इज द बेसिस फॉर योर चॉइस। मतलब 2 एलिमेंट के नाम बताने हैं जो बिल्कुल मैग्नीशियम के तरीके से केमिकल रिएक्शन को शो करती है। तो आंसर क्या है? मैग्नीशियम एटॉमिक नंबर 12, मैग्नीशियम 2A2 यानी मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर 12 होता है और इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितनी होती है? 2A2 होती है। तो इसकी आउटर शेल में 2 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। अगर हमको सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टी चाहिए तो हम लोग ऐसे एलिमेंट को ढूंढेंगे जिनकी आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हो। तो हमारे 2 एलिमेंट क्या होंगे? 2 एलिमेंट्स आर बेरिलियम एंड कैल्शियम, यानी बेरिलियम और कैल्शियम होंगे। तो बेरिलियम का एटॉमिक नंबर क्या होता है? बेरिलियम का एटॉमिक नंबर होता है 4। इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितनी होती है? 2n2 और इसकी आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अगर हम कैल्शियम का एटॉमिक नंबर देखें तो कैल्शियम का एटॉमिक नंबर कितना है? कैल्शियम का एटॉमिक नंबर है 20 और इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितनी है? इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 2882 और इसकी आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? इसके आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है। तो यानी अगर हम
सही से बात किए करें, इसका आंसर देखें तो 2 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे। ये जो हमारे मैग्नीशियम के साथ सिमिलर केमिकल रिएक्शन रखेगा, यानी बैरियम भी हो गया और कैल्शियम भी हो गया। ओके, अब है नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड में पूछा गया है नेम, यानी आपको नेम बताने किसके, एलिमेंट्स के। तो इसका ए क्वेश्चन है 3 एलिमेंट दैट हैव अ सिंगल इलेक्ट्रॉन इन देयर आउटर मोस्ट शेल। आपको 3 एलिमेंट के नाम बताने हैं जिसके आउटर मोस्ट शेल में सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो वो कौन सा होता है, लिथियम होता है, सोडियम होता है और पोटेशियम होता है। तो लिथियम का जो एटॉमिक नंबर है वो 3 होता है और उसके इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन कितना होता है, 2,1। सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 11 होता है, इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन कितना होता है, 2, 8 और 1। पोटेशियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 19 होता है और उसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन कितना होता है, 2, 8, 8, 1। तो यानी 1, 1 इसकी क्या है, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन है, यानी इलेक्ट्रॉन 1 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। ओके, अब इसका बी क्वेश्चन क्या है, बी क्वेश्चन में पूछा गया है 2 एलिमेंट दैट हैव 2 इलेक्ट्रॉन। 2 एलिमेंट के नाम बताने हैं जिसके आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन हो। तो उसका आंसर क्या है, बेरिलियम और कैल्शियम। बेरिलियम का एटॉमिक नंबर होता है 4, जिसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन होता है 2,2। कैल्शियम का एटॉमिक नंबर होता है 20 और उसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन कितना होता है, 2, 8, 8, 2। यानी इसके 2 आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 2 इलेक्ट्रॉन है। ओके, इसका सी पार्ट क्या है, सी पार्ट में पूछा गया है 3 एलिमेंट विद फिल्ड आउटर मोस्ट शेल। 3 इलेक्ट्रॉन के नाम बताने हैं जिसके आउटर मोस्ट शेल में सभी इलेक्ट्रॉन क्या हो, फिल्ड हो, भरे हुए हो। वो कौन से होते हैं, हीलियम होता है, नियॉन होता है और ऑर्गन होता है। तो जो हीलियम होता है उसका एटॉमिक नंबर 2 होता है और उसके इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन 2 होती है। नियॉन का एटॉमिक नंबर 10 होता है और उसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन 2,8 होती है। आर्गन का जो एटॉमिक नंबर होता है वो 18 होता है और उसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन कितना होता है, 2,8,8। इसकी ये सारे के सारे ये तीनों के तीनों क्या है, फिल्ड आउटर मोस्ट शेल है। ओके, अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर फोर्थ में पूछा गया है लिथियम, सोडियम, पोटेशियम आर ऑल मेटल दैट रिएक्ट विद वाटर टू लिबरेट हाइड्रोजन गैस। इज देयर एनी सिमिलैरिटी इन द एटम्स ऑफ दीज एलिमेंट्स। मतलब जो लिथियम, सोडियम और पोटेशियम है ये जैसे ही वाटर में कांटेक्ट में आती है, यानी वाटर के कांटेक्ट में आती है तो हाइड्रोजन गैस को लिबरेट कर देता है। हमें ये बताना है कि इन एलिमेंट के एटम के बीच में सिमिलैरिटी है। तो आंसर है all these element contains 1 electron in the outermost shell, so they are very reactive in a nature। यानी लिथियम, पोटेशियम और सोडियम की बात करें तो इन तीनों के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 1 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि 1 इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं और अपने आप को स्टेबल करते हैं। दैट्स व्हाई दे आर रिएक्टिव इन अ नेचर। ओके, अब है फोर्थ का बी पार्ट क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन में पूछा गया है हीलियम इज एन अनरिएक्टिव गैस एंड नियॉन इज अ गैस ऑफ एक्सट्रीमली लो रिएक्टिविटी। व्हाट इफ एनीथिंग डू देयर एटम्स हैव इन अ कॉमन। हीलियम अनरिएक्टिव गैस है और जो नियॉन है ये बहुत ही कम रिएक्टिविटी रखती है। तो इनके एलिमेंट में क्या कॉमन है, हमें ये बताना है। तो आंसर क्या है, आंसर है कि हीलियम एंड नियॉन, जो हीलियम और नियॉन है वो बोथ आर क्या होती है, अनरिएक्टिव इन नेचर होती है। सॉरी, ये जो क्वेश्चन है इस क्वेश्चन का आंसर गलत कर दिया गया है। इसका आंसर ऊपर ए का ही लिख दिया गया है, यानी ये जो फोर्थ का फर्स्ट पार्ट है इसी का आंसर लिख दिया गया है। इसका आंसर ये नहीं है, दैट्स इज रॉन्ग, ये रॉन्ग आंसर है। तो आपको इसको सही करना है। तो जो मैं बोल रही हूँ आप उसको गौर करिए, आप उसको लिखिए। और वो क्या है, वो है हीलियम एंड नियॉन बोथ आर अनरिएक्टिव इन नेचर। हीलियम और जो नियॉन है वो दोनों ही अनरिएक्टिव गैसेस होती है। देयर आउटरमोस्ट शेल इन फिल्ड कंप्लीटली, सो दैट्स व्हाई दीज आर कॉल्ड नोबल गैसेस। यानी जो हीलियम और नियॉन है वो दोनों अनरिएक्टिव गैस होती है, किसमें, नेचर में, क्योंकि इनकी जो आउटर मोस्ट शेल होती है ये कंप्लीटली क्या होती है, फिल्ड होती है, जिसकी वजह से ये स्टेबल होती है और इन्हीं की वजह से हम इन्हें नोबल गैसेस भी बोलते हैं या इसे इनर्ट गैसेस भी बोलते हैं। तो ये था इसका आंसर। तो प्लीज़ आप इसको सही कर लीजिए, जो मैंने बोला है आप उसको लिखिए। हीलियम एंड नियॉन बोथ आर अनरिएक्टिव इन नेचर, देयर outermost shell is filled completely, so that's why these are called noble gases। okay, अब है नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। इसमें पूछा गया है in the modern periodic table
विच आर दी मेटल्स अमंग दी फर्स्ट 10 एलिमेंट, यानी इसका मतलब है जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है उसमें फर्स्ट 10 एलिमेंट में से बताना है कि कौन सा वो मेटल है। तो आंसर क्या है, लिथियम एंड बेरिलियम आर दी ओनली 2 मेटल्स अमंग द फर्स्ट 10 एलिमेंट। लिथियम और बेरिलियम 2 मेटल है जो कि फर्स्ट 10 एलिमेंट में आते हैं। ओके, अब बढ़ते हैं हम इसके लास्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 6, जिसमें पूछा गया है by considering their position in the periodic table, which one of the following elements would you expect to have maximum metallic characteristics, यानी गैलियम, जर्मेनियम, आर्सेनिक, सेलेनियम या बेरिलियम। तो इसका आंसर क्या है, पहले तो हम क्वेश्चन का मतलब समझते हैं। क्वेश्चन का मतलब है कि इन सभी एलिमेंट के पोजीशन को देखना है और ये बताना है कि इन पांचों में से सबसे ज़्यादा मेटेलिक कैरेक्टरिस्टिक कौन सा है, आपको ये बताना है। तो इसका आंसर क्या है, आंसर है बेरिलियम और गैलियम आर दी मोस्ट मेटेलिक एलिमेंट। जो बेरियम और गैलियम है ये मोस्ट मेटेलिक एलिमेंट है। जो गैलियम साइज इज मोर बिगर, so it loses its electron easily, so that's why gallium is the most metallic element। सबसे ज़्यादा जो मेटेलिक होगा वो क्या होगा, वो गैलियम होगा। क्यों, क्योंकि गैलियम का साइज क्या होता है, ज़्यादा बड़ा होगा एज कंपेयर टू बेरिलियम। ये आसानी से अपने इलेक्ट्रॉन लूज करेगा और जितने आसानी से वो अपने इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा उतना ही ज़्यादा ये मेटेलिक एलिमेंट होगा। तो सबसे ज़्यादा मेटेलिक एलिमेंट कौन सा है, गैलियम। यानी इन पांचों में से हमें जो बताना था कि कौन सा मेटेलिक कैरेक्टरिस्टिक्स है वो क्या है, आंसर गैलियम। और अगर दोनों दो पूछे जाए तो वो क्या होगा, बेरिलियम और गैलियम। तो ये थे क्वेश्चन आंसर किसके, पीरियोडिक चैप्टर के। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। तो प्लीज़ अगर समझ में आया हो तो इसे लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल पे न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी करिए। थैंक यू।